नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है कि किस सूफी संत को महबूबे इलाही कहा जाता था? किस सूफी संत को महबूबे इलाही कहा जाता था? तो किस सूफी संत को महबूबे इलाही कहा जाता था? कहा जाता शेख निजामुद्दीन औलिया को। किसको कहा जाता था? शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूबे इलाही मतलब ईश्वर का प्रेमी कहा जाता था। किसके शिष्य थे? ये बाबा फरीद के शिष्य थे। किस सूफी संत को महबूबे इलाही कहा जाता था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूबे इलाही कहा जाता था। दूसरा प्रश्न, भारत का सर्वप्रथम प्राचीन सूफी सिलसिला कौन सा था? भारत का सर्वप्रथम प्राचीन सूफी सिलसिला कौन सा था? तो ये था चिश्ती सिलसिला। कौन सा सिलसिला? चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला भारत का सर्वप्रथम प्राचीन सूफी सिलसिला था। इसकी स्थापना किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इस सिलसिले की स्थापना की थी, जो 1192 में मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आया था। कौन आया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आया था। इसने अजमेर शरीफ में अपनी खानका बनाई थी। खानका मतलब कुटिया बनाई थी। कहां पर? अजमेर शरीफ को अपनी खानका बनाई थी। तो सबसे प्राचीन जो सूफी सिलसिला था भारत में, वो कौन सा था? चिश्ती सिलसिला। इसकी स्थापना किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, जो मोहम्मद गोरी की सेना के साथ 1192 ईस्वी में भारत आया था और इसने अजमेर शरीफ को अपनी खानका बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न, सत्तारी सिलसिला भारत में किसने संगठित किया? सत्तारी सिलसिला भारत में किसने संगठित किया? तो सत्तारी सिलसिला भारत में संगठित किया था शाह अब्दुल सत्तारी ने। किसने? शाह अब्दुल सत्तारी। शाह अब्दुल सत्तारी ने सत्तारी सिलसिला भारत में किसने संगठित किया? शाह अब्दुल सत्तारी। नेक्स्ट प्रश्न, बाबा फरीद का वास्तविक नाम क्या था? बाबा फरीद का वास्तविक नाम क्या था? बाबा फरीद कौन थे? शेख निजामुद्दीन औलिया के गुरु। शेख निजामुद्दीन औलिया के गुरु कौन थे? बाबा फरीद। और इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था शेख फरीदुद्दीन गज ए सकर। शेख फरीदुद्दीन गज ए सकर। शेख फरीदुद्दीन गज ए सकर। बाबा फरीद का वास्तविक नाम क्या था? शेख फरीदुद्दीन गज ए सकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक कौन थे? भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक कौन थे? तो भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक थे शंकराचार्य। कौन थे? शंकराचार्य। भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक शंकराचार्य थे। भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक कौन थे? शंकराचार्य। नेक्स्ट प्रश्न, भक्ति आंदोलन का वह कौन सा संत था जिसने कभी मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया? भक्ति आंदोलन का वह कौन सा संत था जिसने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया? तो भक्ति आंदोलन के ऐसे संत थे चैतन्य। कौन थे? चैतन्य भक्ति आंदोलन के एक ऐसे संत थे जिन्होंने कभी मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। इनका जन्म हुआ था नवद्वीप नदिया बंगाल में। इन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा की थी। किसने? चैतन्य ने संपूर्ण भारत की यात्रा की थी। और इनका जो मूल नाम था वो था विशंभर इनका मूल नाम था। और बचपन में निमाई के नाम से चर्चित थे। मूल नाम विशंभर।
बंगाल के आधुनिक वैष्णव मत का इनको संस्थापक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना भारत में किसने की थी? नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना भारत में किसने की थी? तो की थी ख्वाजा बाकी बिल्ला ने। ख्वाजा बाकी बिल्ला, ख्वाजा बाकी बिल्ला, ख्वाजा बाकी बिल्ला ने भारत में नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना की थी। ख्वाजा बाकी बिल्ला ने भारत में नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना की थी। और इस सिलसिले के जो प्रमुख संत थे वो थे शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी इस सिलसिले के प्रमुख संत थे। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे। पहला प्रश्न था कि किस सूफी संत को महबूब इलाही कहा जाता था? किस सूफी संत को महबूब इलाही कहा जाता था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही कहा जाता था। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही कहा जाता था। ये किसके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वप्रथम प्राचीन सूफी सिलसिला कौन सा था? भारत का सर्वप्रथम प्राचीन सूफी सिलसिला कौन सा था? तो भारत का सर्वप्रथम प्राचीन सूफी सिलसिला था चिश्ती सिलसिला। कौन सा सिलसिला था? चिश्ती सिलसिला। इसकी स्थापना किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी, जो 1192 में मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत में आया था और इसने अजमेर शरीफ को अपनी खानका यानी कुटिया बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न, सत्तारी सिलसिला भारत में किसने संगठित किया? सत्तारी सिलसिला भारत में किसने संगठित किया? तो सत्तारी सिलसिला भारत में संगठित किया था शाह अब्दुल सत्तारी ने। किसने? शाह अब्दुल सत्तारी। महान संगीतक तानसेन इसी सिलसिले से संबंधित है। जो तानसेन थे वो इसी सिलसिले से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा फरीद का वास्तविक नाम क्या था? बाबा फरीद का वास्तविक नाम क्या था? तो बाबा फरीद का जो वास्तविक नाम था वो था शेख फरीदुद्दीन गज ए शकर। शेख फरीदुद्दीन गज ए शकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक कौन थे? भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक कौन थे? तो भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक थे शंकराचार्य। शंकराचार्य भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन का वह कौन सा संत था जिसने कभी मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया? भक्ति आंदोलन का वह कौन सा संत था जिसने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया? तो संत थे चैतन्य। कौन थे? चैतन्य। इन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा की थी। इनका मूल नाम था विशंभर और बचपन में ये निवाई के नाम से प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना भारत में किसने की थी? नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना भारत में किसने की थी? तो ख्वाजा बाकी बिल्ला ने। ख्वाजा बाकी बिल्ला ने भारत में नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना की थी। ख्वाजा बाकी बिल्ला ने भारत में नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना की थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।